मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज का इंट्रो थोड़ा चेंज है। मैंने यहाँ पे पेंसिल तरीके लगा रखा है। तो गाइस एक चीज़ यहाँ पे दिखा जाता हूँ आपको। ये देखो, इतने सारे पपीते। ये गाइस 15 पपीते हैं। 4 पपीते अभी और टूट गए। 19 पपीते हैं गाइस। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे पपीते। और ये गाइस मैंने ही उगाया है। जब उगाया क्या, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे मस्त मस्त पपीते। सिनेमैटिक शॉट ले रहा हूँ मैं इसको। जैसा आपने देखा इतने सारे पपीते हैं। और मैं पर दरअसल मम्मी का जॉब थोड़ा ब्लॉग बना लो। यहाँ पे वैसे भाई है और जब मेरी हिसाब रखी है। ये दादी है। दादी हाय। दादी हाय कर रही है। और ये डैडी की पूजा कर रहे हैं। मैं पैसे भाई है। और ये अपना DSLR, ये आराम कर रहा है। इसका कोई यूज नहीं होता। टपक गया नीचे। तो अभी चलिए देखते हैं खाने के। अपना सबसे पहले पेंसिल रख दूँ मैं बुक में कहीं वर्क कर रहा था तो वही मैंने पेंसिल ले ली थी। तो ऐसे मैं पन्नी से लिखता हूँ। और आज देखते हैं खाने में आखिरकार क्या बना है। दरवाज़ा लॉक है शायद से गाइस। तो चलिए बाहर चलते हैं, बाद में देखते हैं हम लोग फिर क्या बना है। तो सुबह के बज चुके हैं 10:30 और मैं तैयार हो चुकी हूँ, बिल्कुल फिट, नहा धो के रेडी। और किचन में काम करने जा रही हूँ। और किचन में आज क्या बनाना है, आज मुझे आलू और बड़ी की सब्जी बनानी है। डोडो स्कूल आजकल नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम मंडे से होने वाले हैं। तो वो अपनी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। आज वैसे भी जो यहाँ के DM है उन्होंने ये आदेश पारित कर दिया था क्योंकि बारिश 2-3 दिन से लखनऊ में बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके शहर में हो रही है कि नहीं, ये तो मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। तो बारिश की वजह से स्कूल बंद है, तो आज डोडो स्कूल नहीं गए हैं। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह ब्लॉगिंग करती हूँ और बताती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तो अभी 10 बजे से मेरा सत्संग है, तो मैं सत्संग भी जाऊँगी। और इस समय थोड़ी बारिश रुकी हुई है। और चलिए अब किचन में चलते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। तो किचन का काम भी हो गया है। देखिए सब्जी भी बन गई है और इधर रोटियाँ भी कैसरोल में बना के मैंने डाल दी है। देखिए, और इसके बाद किचन का पूरा काम हो गया है। दाल चावल रोटी सब्जी सब बनता ही है सुबह, क्योंकि सुबह नाश्ते में जैसे डोडो नाश्ता जो ले जाते हैं वो बनता है। उसके बाद में फिर घर का खाना बनता है। तो यहाँ पे किचन का काम भी अब रेडी हो चुका है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी कह रहे थे कि चलो लुलु मॉल चलते हैं, लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि डोडो का एग्ज़ाम है। तो डोडो का एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम लुलु मॉल ज़रूर से ज़रूर जाएंगे। और अभी बस सब कुछ रेडी हो गया है, खाना भी रेडी हो गया है। किचन में जल्दी जल्दी मैंने बनाया क्योंकि मुझे सत्संग जाना था। तो मैं सत्संग के लिए भी निकलूँगी और फिर वहाँ से आऊँगी। और फिर शाम को देखते हैं कि क्या प्रोग्राम होता है हम लोगों का। एक्चुअली मौसम जब अच्छा होता है तो कहीं घूमने जाने का मन तो करता ही है, लेकिन बस यही है कि अभी हम नहीं जा सकते कहीं। बस थोड़ी दूर जा सकते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट वगैरह, क्योंकि डोडो का जो एग्ज़ाम है ना उसको फुल कंप्लीट हो जाए। डोडो बहुत ही प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और कह तो रहे हैं कि मुझे नंबर अच्छे लाने हैं। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि जब उनको जो बच्चे होते हैं ना पढ़ने में, कितना बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पढ़ने में कितना मन लगाते हैं, लेकिन डोडो है ना, डोडो को बार बार कहना पड़ता है। वो खेलने में, उसका मोबाइल में ज़्यादा मन लगता है। तो चलिए डोडो से बात करते हैं, क्या कहते हैं वो। आज का मौसम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस मौसम में बस यही होता है कि बैठ करके चाय और पकौड़े खाए जाएं। तो वैसे भी सुबह का नाश्ता भी ऐसे ही कुछ बना हुआ था कि जल्दी से मैंने बनाया कि पराठा बनाया, सब्जी बनाया, उसके बाद दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाई, क्योंकि दोपहर में भी सबको खाना होता है। जल्दी जल्दी सुबह सुबह करना पड़ता है। तो डोडो का लंच तो नहीं बनाना पड़ा था क्योंकि डोडो स्कूल गए नहीं थे, डोडो अपनी पढ़ाई में बिजी थे। तो ऐसे मौसम में कहीं जाना अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन घर के काम रहते हैं या कुछ ऐसा, मतलब क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश में बहुत सारे लोग, अभी मैं जब जा रही थी सत्संग में तो मेरे साथ में जो बैठे हुए थे ऑटो में, तो वो कहते कि मुझे लुलु मॉल जाना है, अपने बच्चों के साथ में वो बैठे हुए थे। तो देखिए सब लोग प्रोग्राम बनाते हैं घूमने का, तो अच्छा लगता है काफी। क्या कर रहे हो हैं? क्या कर रहा है चॉकलेट क्या कर रहा है? बस तुमसे जरा सा सही से, इनको तो सही से बोल दो, बस हालत खराब है। चॉकलेट से जरा सा बोल दो, चॉकलेट चॉकलेट, तो चॉकलेट ऊपर ही आके चढ़ने लगते हैं। क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बताओ, चॉकलेट बताओ, चॉकलेट क्या कर रहे हो बताओ, क्या कर रहे हो हैं? चॉकलेट का देखो, खाना खाना है, खाना खाना है, चॉकलेट को खाना खाना है।
क्या खाना है? चॉकलेट को खाना खाना है। खाना खाओगे? खाना खाएगा। चॉकलेट खाना खाएगा। खाना खाना है? अच्छा अच्छा, चलो चलो, क्या खाओगे बताओ पहले, क्या खाओगे? अच्छा 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 अच्छा, आओ, अच्छा आओ 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 आओ, हाथ पकड़ रहे हो, आओ आओ आओ, अच्छा अच्छा आओ आओ, अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अच्छा 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 अच्छा, बस 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 बस, बहुत प्यार कर लिया, बस 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 बस, खड़े खड़े हो रहे हो, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चलो शेक हैंड, और आओ आओ, हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, क्या खाना खाना है? भूख लगा है? भूख लगी है तुम्हें? अच्छा अच्छा, अभी अभी दे रहे, अभी दे रहे, रुक जाओ दे रहे, खाओगे खाना? खाना खाना है? और चॉकलेट को क्या करना है? अच्छा, तो कौन आया था? कौन आया था? कोई आया था? हम गए तो कोई आया था? कौन आया था बताओ? डोडो कहाँ है? डोडो डोडो, डोडो को बुलाओ, डोडो को बुलाओ, डोडो को बुलाओ, डोडो को बुलाओ। अच्छा हाँ, अभी आ रहा है। अच्छा, हो अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। इसी तरह से जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, आ करके जल्दी से दौड़ के आते हैं। इसी तरह से मैं अगर कहीं बाहर जाती हूँ ना तो चॉकलेट पे जल्दी से आते हैं, वो सोचते हैं कि इतनी देर तक कहाँ गई थी, और फिर जल्दी से मेरे पास आएंगे और आ करके फिर ऊपर चढ़ने लगते हैं। ये देखो क्या है, क्या क्या बोलना चाहते हो बताओ, क्या बोलना चाहते हो? चॉकलेट देखो, इसमें देखो। तो किचन का काम तो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। सत्संग भी जैसे बताया था मैंने कि मैं जाऊंगी, तो मैं होकर के आ गई हूँ। उसके बाद आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एक मेरी सब्सक्राइबर है प्रिया मेनन जी, तो उन्होंने बोला कि आप अपने ब्लॉग में क्या आप हनुमान चालीसा डाल सकती हैं? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, डाल सकती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे उसमें चैनल पे पड़ा हुआ है, तो मैंने हनुमान चालीसा भी उनके लिए डाली। देखिए सब्सक्राइबर्स जो होते हैं ना, तो उन जहाँ तक हो सके भाई, वो अगर हमसे कोई डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है आप ये कर दीजिए, अपने चैनल पे डाल दीजिए, तो और ऐसे मेरा एक चैनल है पिंकी चौहान भजन सत्संग का, भी एक सत्संग का चैनल है, तो उसमें भी मैं मतलब जैसे डालती हूँ, जैसे अब कुछ लोग कहते हैं कि आप भजन डाल दीजिए, कोई कहानी डाल दीजिए, कोई दृष्टांत डाल दीजिए, ठीक है, तो उसमें भी डालते हैं। तो हम जो एक कहते नहीं क्रिएटर्स हैं, तो अपना चैनल जैसे क्रिएट किए हैं, तो किस वजह से सब्सक्राइबर्स हमारे पास जो आते हैं वो हमारा कंटेंट देख करके आते हैं। अगर उन्होंने आपसे कुछ डिमांड करी है तो जाहिर सी बात है कि उसको पूरा, अगर कोशिश यही होनी चाहिए कि उसको हम पूरा करें। तो मेरे पास हनुमान चालीसा तो थी नहीं, अमूमन हर घर में होती है, लेकिन मेरे पास थी नहीं। तो कॉलोनी में भैया रहते हैं, तो मैं उनके घर गई, तो फिर उनसे मांगा, मैंने कहा आपके पास में अगर सुंदरकांड का पाठ हो तो मुझे दे दीजिए, तो उन्होंने दिया। फिर मैंने उसको जैसे, और मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट टाइम लाइफ में आप सुनेंगे तो आपको ताजुब लगेगा कि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम में जो मैंने कि ये सुंदरकांड पढ़ा था, हनुमान चालीसा के बारे में सुना था। और वैसे दुर्गा स्तुति और ये सब तो करते थे, लेकिन हनुमान चालीसा मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो सुंदरकांड मैंने पढ़ा और उसको किस तरह से पढ़ करके मैंने फिर डाला। तो यही मतलब आशा होनी चाहिए, मतलब यही कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, तो अगर उन्होंने डिमांड करी तो हमें वो चीज़ पूरी करनी चाहिए। और घर में देखिए अब क्या हो गया कि अब इसके बाद क्या है कि सभी खाना खाएंगे, अपना खा चुके थे। मतलब जब मैं जाती हूँ सत्संग तो उससे पहले ही सब लोग नाश्ता पानी कर लेते हैं। हम लोग सिर्फ 4 लोग हैं घर में, मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड और मैं। तो हस्बैंड तो सुबह ही चले जाते हैं, मतलब 8:30-9 के बीच में, और डोडो तो सुबह ही चला जाता है, 7:20 पे बसते हैं मेरी सासू माँ और मैं। तो और चॉकलेट भी हैं, तो चॉकलेट का भी खाना पीना उनका तो दिन भर चलता रहता है, सुबह से लेकर रात तक उनका खाना चलता रहता है। जब उनको भूख लगती है तो वो भौंकने लगते हैं और फिर वो जल्दी से खाना दे दिया जाता है। तो अभी मैं सत्संग से भी होकर आ गई हूँ और मैंने सुबह ही अपना नाश्ता पानी कर लिया था, दवाइयाँ भी खा ली थी, मम्मी जी ने भी खा लिया था। तो अब मैं आपको बताऊंगी आगे और ब्लॉग में कि क्या क्या होगा, लेकिन कल। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।